चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा। 18% हानि पे बेचने का मतलब है कि वो 82% में सेल किया है। ठीक है, यदि यह इसे 960 रुपए अधिक में बेचता, यानी जितना में बेचा है उससे कितना अधिक में बेचता है, 960 रुपए अधिक में बेचता, तो उससे 12% का लाभ होता। 12% का लाभ, यानी अगर तुम सीपी को 100% ले लोगे तो 12% प्रॉफिट का मतलब कितना परसेंट, इधर ले जाके घटा दोगे, 18 12 कितना होता है, 30% का वैल्यू कितना हो जाएगा, और ये 32 बार में कट जाएगा, यानी 100% का वैल्यू 1% 32, तो 100% कितना, इसका सीपी आ गया। अब बोला यदि वो बेचता कितना में, 3840 रुपए में बेचता, तो प्रॉफिट और लॉस बताए निकाल लो। प्रॉफिट हुआ कि लॉस होगा, प्रॉफिट हुआ कितने का, कितना में से, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो, 32 गुना 20% क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है, एक बार और समझाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए एक कार्य को 48 दिनों में कर सकता है। ए किसी कार्य को 48 डेज में कर सकता है। बी उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। टोटल वर्क एज्यूम कर लेते हैं, 48 40 का एलसीएम 48 25 240 होगा, ये 5 बार में और ये 4 बार में। वे 12 दिनों तक 7 कार्य करते हैं। एक दिन में 5 और 4 9 काम, 12 दिन में 12 9 108 काम, बचा कितना, 132 काम। बोला और फिर एक चला जाता है तो शेष कार्य का 25%, कार्य कितना बचा, 132 का 25%, यानी 1/4। ए चला गया तो बी करेगा, बी का क्षमता कितने का है, 4 का, बटा में क्या लिखेंगे, 4 से भाग दो, 4 तिहाई 4 से ऑप्शन देखते हैं तो दिन और घंटे में है, 4 से 4 रखें, 1/4 दिन है ना, तो 8 दिन तो फिक्स हो गया, 8 डेज, और 1/4 को हम क्या कर सकते हैं, 1/4 घंटे में है, एक दिन में 24 घंटा, 4 से 6 आवर्स होते हैं, यानी 8 डेज एंड 6 आवर्स। ये आपका क्लियर है या कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 त्रिगो का बड़ा आसान वाला क्वेश्चन है। आंसर आप सबका आया था, सेक ए बराबर 17 बटा क्या है 8। ए जो है छोटा है 90 डिग्री, 17 बटा 8। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा लोगे बेस बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बाई बेस, यानी 17 और 8 परपेंडिकुलर निकल के आ जाएगा 15, क्योंकि 15 8 और 17 का ठीक 1 होता है। अब आपके पास 34 साइन ए प्लस 18 के जगह 15 कॉट ए लिखिए, अपॉन 68 कॉस ए माइनस 16 टेन ए, तब आपका आंसर मैच करेगा। हालांकि जो बताए थे उसका आंसर वही है, रियल वाला जो भी बताए आपको आया, लेकिन अगर ऑप्शन के मुताबिक अगर इस क्वेश्चन में सुधार करें, यहाँ 15 होना चाहिए, सुधार 34 गुने साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज प्लस 15 गुने कॉट
बेस बाय बेस कितना 8 बटा परपेंडिकुलर कितना बटा में 68 इंटू कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज माइनस 16 परपेंडिकुलर 15 बटा में कितना काट दीजिए 17 दूना 15 से 17 चौका 8 दूना 15 दूना 30 30 में से 30 और 8 यह लिख देते 38 बाय 8 चौका 32 में से 30 गया क्या बचेगा कितना आया ये आपके सुधारना है इसको सुधार दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 52 प्लस 43 प्लस 22 प्लस a प्लस b इनका एवरेज में बटा में क्या लिखना पड़ेगा 6 संख्या है। एवरेज कितना दिया हुआ है 6 से यहाँ गुणा कर दोगे 6 बचे 30 6 बचे 30 और 3 इनको जोड़ के घटा देंगे तो a प्लस b मिल जाएगा 2 3 5 1 6 6 2 330 माइनस 8 हो गया 2 4 6 6 7 13 13 5 13 5 तो 18 होता है ना a प्लस b बराबर 30 में से 8 गया 2 ये बचेगा 12 में से 8 गया 4 2 में से 1 गया 142। आगे बोला है फिर से एक डाटा दिया है 42 प्लस 45 प्लस 49 प्लस 51 प्लस 42 प्लस c प्लस d। तुम मेरे पैरेलल क्यों बोल रहे हो जी अगर कोई डाउट है तो पूछो। हम बोल रहे हैं साथ साथ में तुम भी बोल रहे हो तो दिक्कत है पूछो। जब रिकॉर्ड हो रहा है तो आप ही बोलिएगा तो फिर पूरा का पूरा कंफ्यूज हो जाएगा ना कि आपके जो डाउट है पूछिए। 7 से यहाँ इंटू कर देंगे 7 दिया 21 और 7 बचे 35 35 और 2 अब c प्लस d निकालना है इनको जोड़ लेंगे 2 1 3 3 9 12 12 5 17 17 2 19 का 9 आगे इधर लिख दे रहे हैं माइनस करने के लिए 19 का 9 आगे 4 4 1 5 9 9 4 13 13 4 17 17 4 21 21 और 1 माइनस कर 11 में से 9 गया 2 6 में से 4 2 गया 4 और 3 में से 2 गया यानी मेरे पास आया c प्लस d बराबर भी 142। हमसे ABCD का एवरेज पूछा था तो एवरेज बराबर AB कितना है 142 CD कितना है 142 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 284 बता कितनी संख्या है 4 से भाग दे 4 7 28 4 1 4 एवरेज 71 का हो जाएगा। है आपके ऑप्शन नंबर सी है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना था क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 देखा है। जो डाउट होगा ना समझ में आएगा पूछिएगा हम दोबारा सब बताएंगे। ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड हो रहा है तो नहीं बताएंगे। कॉन्सेंट्रेट कीजिए साथ में दिमाग लगाइए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि 8 और 20 इसका थर्ड प्रोपोर्शनल जब मात्र 2 डेटा दिया हो तो थर्ड प्रोपोर्शनल होगा 8/20। सेकेंड वाला टर्म ही थर्ड वाला होता है और एक फोर्थ जिसको कहते हैं वो थर्ड बन जाता है। इसका दिया है ये p निकाल लीजिएगा 4 से 4 2 8 4 5 20 2 से 10 12 में 10 बचे p का वैल्यू 50 है। लेकिन जब 3 वैल्यू दिया हो
3, 5 और 24 और इसमें चतुर्थ पूछा है तो चौथा जो होता है ध्यान दें ये चार बॉक्स में से ये दोनों समानुपाती होता है, ये दोनों समान ए अनुपातिक बीच में समानुपातिक यानी फोर्थ ए होता है और इसका वैल्यू दे रखा है आपको Q निकाल लीजिए 3/5 H2 24/3 3 से काटेंगे 8 बार में Q बराबर 8 बचे मेरे पास P और Q दोनों मिल गया। आपसे पूछा था 2P + Q ये फाइंड करना निकाल लेते हैं। P का वैल्यू है 50 50 दूना 100 में 40 जोड़ेंगे कितना आएगा है आपके ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया हम क्या किए से दो वैल्यू दिया हो तो बीच वाला ये सेकंड टर्म जो होता है सेम होता है। तीन वैल्यू जब दे रखा हो तो सब एक फर्स्ट एक सेकंड एक थर्ड और एक फोर्थ। दो वैल्यू जब दिया हो तो फोर्थ प्रोपोर्शन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 छिन्नक यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं फ्रस्टम। फ्रस्टम के बारे में आपको जानकारी देते कि जब भी आप एक कोण लेते हैं यानी एक शंकु लेते हैं और इस शंकु को काट दे यहाँ से और ऊपर वाले पार्ट को अगर आप हटा देते हैं और जो एक बाल्टी का रूप धर लेता है बकेट का रूप जो गांव में आप बकेट देखते थे स्टील वाला अभी भी जो बकेट होता है वो भी वैसा ही होता है लेकिन आजकल तो बकेट सिलेंड्रिकल आने लगा है तो ये छिन्नक कहलाता है फ्रस्टम कहलाता है। इसमें दो रेडियस होते हैं एक आर और एक स्मॉल आर और एक हाइट होता है ये वाला पोर्शन ये होता है ठीक है। तो बोला है एक छिन्नक 35 सेंटीमीटर ऊंची बाल्टी पानी से भरा है। हाइट कितना दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। इसके निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्या क्रमशः निचले ऊपरी का सेंस जो छोटा होगा उसको कम लीजिएगा। हम उल्टा बनाए हैं बाल्टी ये ऐसे बना दिया है तो नीचे और ऊपर की त्रिज्या ऊपर की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर नीचे की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर और इस बाल्टी से पानी एक ऐसे बेलनाकार ड्रम में डाला जाता है जिसके आधार की त्रिज्या एक बेलनाकार ड्रम में डाला जाता है जिसका बेस का जो रेडियस है हाइट नहीं दिया है बेस का रेडियस जो है वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो ड्रम में कितना पानी जाएगा जितना पानी जाएगा उतना वॉल्यूम इसके बराबर हो जाएगा। दोनों का क्या बराबर होगा और यहाँ तक अगर गया है मान लो कि ये पानी यहाँ तक गया है तो ये इसकी हाइट होगी इसका वॉल्यूम जहां तक पानी गया वो हाइट होगा। ऐसे केस में दोनों का वॉल्यूम बराबर करेंगे। इसका वॉल्यूम होता है आप कोरिलेट कीजिएगा तो कोण से ही शंकु से ही कोरिलेट होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर के जगह थोड़ा सा लिख दीजिएगा आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इंटू क्या एच ये होता है इसका वॉल्यूम। और इसका वॉल्यूम का आप जानते ही पाई आर स्क्वायर यहाँ ये R1 नाम ले लेते हैं और यहाँ R2 ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। दोनों को बराबर करेंगे तो क्या हाइट नहीं निकल के आ जाएगा। अब यहाँ भी H1 H2 कर लेते हैं H1 और H2 कर देते हैं बहुत अच्छा H1 और H2 पाई से पाई को कैंसिल कर दीजिए 1/3 को रहने दीजिए। अब यहाँ थोड़ा कैलकुलेट करते हैं R 18 के आसपास कितना AR 12 का स्क्वायर 118 गुने 12 कीजिए 18 36 216 नहीं होगा। तीनों को जोड़ लेते हैं तो इंटू में आ जाएगा। जोड़िए 6 4 10 4 14 का 4 4 1 5 2 7 और 1 8 2 3 5 1 600 और गुणे H भी है। H कितना है बराबर यहाँ R कितना दिया है 20 का स्क्वायर गुणे क्या चलो देखते हैं 8 4 12 3 से कट जाएगा वो 3 दूना 3 8 4 से कटेगा ये 4 से कट जाएगा 4 बचे 20 और 4 बचे 00 है 5 7
35 अपॉन में क्या बराबर 30। अब हम चेक कर लेते हैं 7 बचे 35 इकाई अंक पे 5 होगा तो 3 वो भी इकाई अंक पे 5 होगा। अब 35 से गुणा करना ही पड़ जाएगा और छोटा कर लेता 5 से काट के भाग देना पड़ेगा गुणा कर लो 57 7 बचे 35 का 5 और 5 बचे 25 और 3 7 दिया 21 5 दिया 15 15 दो जोड़ लीजिएगा 17 तो 19 आता है कितना आएगा 19.9 है आपके ऑप्शन में देखिए डी नंबर ऑप्शन क्लियर है कोई डाउट भी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था जो हम बार बार लिखना भूल जा रहे हैं क्वेश्चन में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलो कोई पतंग एक डोरी से जुड़ी है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए जब पतंग की ऊंचाई 90 मीटर है और डोरी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना है। डोरी पतंग कितना ऊंचाई पे है 90 और डोरी जो है वो जमीन के साथ कितना डिग्री का 30 डिग्री। तो बड़ा आसान होता है ये डोरी है डोरी की लंबाई क्या होगी ये पूछा बताओ जी सीधा बोले 30 डिग्री के सामने के साइड का दुगना होता है कितना हो जाएगा 180। उनको लगता है इसमें कलम कॉपी भी ना उठाना पड़ेगा डायरेक्ट ही जवाब हो जाएगा। ए वाला पूछता तो लिखते 90√3 ये एट रिलेशन ये वाला हुआ ये दिया होता तब लिखते 90/√3 यानी 30 डिग्री के सामने वाला बगल वाला बड़ा होता है और 60 डिग्री के बगल वाला छोटा होता है। जब ए दिया हो तो ए निकालना हो तो इंटू करते हैं और 30 दिया हो 60 के पास वाला निकालना हो तो क्या करते हैं डिवाइड करते हैं और 30 डिग्री के सामने का साइड का डबल होता है कुछ नहीं। क्लियर है ये 30-60 का कॉन्सेप्ट है। आगे क्वेश्चन जब 45 का आएगा तो 45 का भी कॉन्सेप्ट बता दें हालांकि अभी तक तो आया नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एबीसी में क्रमशः भुजा एसी और एडी पर बिंदु एसीडी ट्रायंगल एसीडी दिया है और एसी और एडी दो बिंदु ए सी डी एसीडी एक ट्रायंगल एसी और एडी पर बिंदु बी और ई दो बिंदु इस तरह हैं कि बीई सीडी के समानांतर है। बी पैरेलल है किसके सीडी। यहाँ तो थ्योरम डायरेक्ट लग जाएगा आज सुबह की क्लास में भी हम डिस्कस किए। ए एंगल इस एंगल के बराबर ए एंगल इस एंगल के बराबर एक कॉमन टर्म आप सीधा कर दो कि ये सिमिलर है यानी समरूप। आगे बोलते हैं सीडी 9 सेंटीमीटर सीडी ए 9 और बीई 6 सेंटीमीटर और AB 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और ED 2 सेंटीमीटर ED 2 सेंटीमीटर। क्रमशः AE बताइए AX मान और BC की लंबाई BC इसको Y मान। देखो जब भी तुम निकालोगे तो पूरा त्रिभुज का छोटे त्रिभुज के साथ रेशनल वैल्यू बराबर होगा यानी पूरा बड़ा त्रिभुज का 9 लोगे तो छोटा त्रिभुज का क्या लोगे बड़ा त्रिभुज का लोगे तो क्या लोगे y + 5 तो छोटा त्रिभुज का क्या लोगे यही होगा ना। इस तरह y निकल के आ जाएगा 3 तिहाई 9 3 दूना 5 दूना 5 तिहाई और 5 दूना और ये 2 5 घटेगा 5/2 15 बराबर 2y + क्या 10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 5 और 2 से भाग देगा 2.5 y का वैल्यू कितना है। सिमिलर केस यहाँ लगा लो फिर से 9/6 बराबर बड़ा कितना हो जाएगा x + 2 अपॉन छोटा वाला कितना x
3 दिया 9, 3 दूना 3x 2x घटाओगे तो क्या x और 2 दूना आपके पास 4 और 2.5 ऑप्शन में है कितना नंबर डी नंबर 4 और 2.5। अच्छा आपसे जैसे पूछा था ए कितना है ए आया 4 तो बी नंबर क्लियर। ऐसा नहीं कि 4 और 2.5 ऐसे दो ऑप्शन में है, अगर ऐसे देखना है कि जो पूछा था पहले x फिर y, तो x का वैल्यू कितना है 4 और y का वैल्यू। चलो अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? नौ नंबर एक आसान सा क्वेश्चन दिया है x बराबर 4 प्लस अलजेब्रा का बड़ा बच्चा वाला सवाल दिया है। आपको फाइंड क्या करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/, नहीं फाइंड करना है। x को मालूम था, ये बताओ 1/x निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और रूट 15 का स्क्वायर 15, 16 में से 15 गया 1, यानी इन दोनों का डिफरेंस यदि 1 का हो और 1 पार्ट निकालना हो कंजुगेट से मल्टीप्लाई कीजिएगा, सिर्फ साइन चेंज होगा और कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब अलजेब्रा पढ़ेंगे तो समझेंगे थोड़ा। यहाँ ये क्लियर है। अब इसका स्क्वायर निकालो x प्लस 1/x निकाल के देख लो क्या होगा। क्या होगा ये दोनों कट जाएगा जोड़ोगे ना और 4 क्या होगा जब x प्लस 1/x बराबर 8, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 88 64 माइनस का क्या 64 में से 2 घटाओ कितना है इसका होल स्क्वायर कर दो फॉर्मूला बन जाएगा। करना रहा है होल स्क्वायर करोगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x 1/x 88 यही घटा है x से x कट गया, ये वाला 2 जाके उधर घट गया, ये वाला पूछा था नहीं समझे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 परसेंटेज का एक बड़ा अच्छा सवाल है। कहता है कि एक निर्माण इकाई में किसी बिल्डिंग वगैरह का निर्माण हो रहा है, किसी चीज का कंस्ट्रक्शन, तो यह देखा गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। अब कच्चा माल का सेंस कुछ भी हो सकता है, मान लो बर्गर ही है तो बर्गर तैयार करने के लिए कच्चा माल में तुमको वेजिटेबल्स होना चाहिए, प्याज टमाटर वगैरह चाहिए ना। बर्गर में से तो आजकल टमाटर ही गायब कर दिया है, इतना महंगा हो गया है। याद तो कहा है कि देखा गया कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, यानी जो रॉ मटेरियल था कच्चे माल तो कुछ कीमत होगा, मान लो कितना रुपया 100 रुपया, पहले कितना रुपया था जी 100 रुपया। अब नया कॉस्ट कितना हुआ, नया वाला कितने की वृद्धि हुई 25%, तो कितना हो गया जी। और बोला श्रम लागत, अब बात करते हैं श्रम का यानी लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट के बारे में, श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30%, कच्चे माल की लागत कितनी थी पहले 100 का 30% कितना होता है 30%। 30 कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 30% से बढ़कर, ये भी कच्चा माल है, कच्चे माल की लागत का 38% हो जाता है, ये भी श्रम वाला। यहाँ पे लैंग्वेज आपको समझना पड़ेगा क्योंकि नया पुराना नहीं कह रहा है। कच्चा माल श्रम जो है कच्चे माल की कीमत से 30% से बढ़कर कच्चे माल की कीमत का कितना परसेंट हो जाता है 25%। मतलब आप बार बार इसी से कंपेयर ना कीजिएगा, 2 बार कच्चा माल दिया है ना, तो पहले कच्चा माल जितना भी लगता था उसका कितना था श्रम 30%, और अब कच्चा माल जितना लग रहा है उसका कितना परसेंट निकाल दो। 25 चौका कटेगा डेसिमल में, 8 25 40, हालांकि छोटा कर दो, 2 दूना 4
तो 19 बार 19 बचे 95 का आधा कितना होता है 47., यही होगा। अब बोला है कच्चे माल की खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए, कच्चे माल की खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि लागत को वृद्धि से पहले की लागत के बराबर रखें। अब यहाँ देखो ओवरऑल कितने का खर्च आ रहा है 130 का पहले, अब कितने का जोड़ 0.5 7 5 12 का 2 16 और 1 7, टोटल लागत कितना 172.5 पहले का लागत, यानी इस वाले में कितनी कमी किया जाए फिर से यही मिल जाए परसेंटेज पड़े होंगे, यानी 172.5 में कितना कमी किया जाए घटाओ 42.5, फिर वही वैल्यू लाने की प्रतिशत के लिए किससे पॉइंट से पॉइंट घटा देंगे। अब रह गया कैलकुलेशन 25 से तो घटना चाहिए डायरेक्ट, 5 से काट देते हैं छोटा है 5 8 40 55 5 3 15 5 4 का 30 55 5 से कितने बार 5 6 का 30 5 9 काट दिए और कुछ 1700 और कितना आया। अब ये 2 बार लगभग 2 ऑप्शन में है 3 जगह 2 है, चलो लगा लो 2 बार लगाओगे 9 दूना 18 6 दूना 12 और 1 कितना बचेगा 2, यहाँ कितना 6 में से 3 गया 6 बचे 30, 5 बार में नहीं 4 बार में हो जाएगा 24 कुछ है कौन सा ऑप्शन नंबर डी, इतना ही पे आंसर मार देंगे ऑप्शन नंबर डी पे। क्लियर है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आज तक इस तरह से 7 के डिजिबिलिटी पे इस तरह का क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा था जो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा। इससे पहले 7 का डिजिबिलिटी का ये रूल बताने से हम बचते, लेकिन आज जो पूछ दिया है किससे डिविजिबल है 56 से, 56 को क्या लिखेंगे 7 गुने 8 का डिजिबिलिटी आप जानते हैं, आपको फाइंड करना है x² प्लस ये भी बोला है y का मैक्स वैल्यू के लिए, यानी मैक्सिमम वैल्यू y का चाहिए। हालांकि x से कोई लेना देना नहीं है, x मिनिमम हो या मैक्सिमम, यहाँ y गौर कीजिए 8 का डिजिबिलिटी के लिए लास्ट का कितना होना चाहिए, और y जब बड़ा से बड़ा होना चाहिए तो y बड़ा से बड़ा 9 लेते हैं, ये y का वैल्यू ले रहे हैं, बड़ा से बड़ा छोटा से क्यों चेक करें, सबसे पहले जो 8 से कट जाए काम चल जाएगा। सॉल्व करो 8 दून 8 किया 24, एक 54 बचेगा, ये नहीं कटेगा 24 44 बचेगा, 24 34 बचेगा, 24 24 बचेगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू y का कितना है, हम y बराबर 6 लिख दिए। किसी को कोई दिक्कत है, अब यहाँ तो कट करके 6 लिख सकते हैं ना। अब मेरे पास जो वैल्यू है वो है x894264, ये 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं ये आपको चाहिए। तो 7 का डिविजिबिलिटी का 2-3 रूल है, 3-3 अंक रिपीट करके बनता है तो भी कट जाता है, 6 अंक रहता है तो 7 से कट जाता है, लगातार रिपीट होता है। कोई भी सेम डिजिट 6 बार रिपीट हो तो 7 से कट जाता है, ठीक है, जानते हैं नहीं जानते हैं आप लोग, नहीं जानते हैं। कोई भी डिजिट अगर 6 बार लगातार रिपीट हो तो 7 से कट जाएगा। अब देखिए वो छोड़िए उन वैल्यू एक बार चेक करके देखें कटता है कि नहीं। 5 5 5 5 5 देखो 6 बार है ना, 7 7 7 कितना बचा 7 का कितना बचा 2 ना, क्या उतरा 7 दिया कितना बचा और 5 7 6 कितना 7 बचे कट गया। तो ये आगे अगर आपको यूज आएगा तो समझ लीजिए 13 के साथ भी एक कंडीशन होता है,
ठीक है। 37 के साथ भी एक कंडीशन होता है, 6 बार रिपीट करते हैं। अब इसमें आते हैं, इसमें एक रूल होता है मॉडुलस का, अगर आप समझ पाए तो अच्छा है। 7 का रूल में कहता है कि लास्ट अंक को 2 से गुणा करके रिमेनिंग से घटाइए, घटाते घटाते तब तक जाइए जब तक कि 7 से कटने वाला नंबर नहीं। जैसे हम बता रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, क्या 343 7 से कट जाता है? तो 3 में 2 से गुणा कीजिए, 3 गुना घटाइए, कितना है? 28। 28 क्या 7 से कट जाता है? और लास्ट में कटने वाला नंबर आ गया। अब फिर से 8 गुना 16 ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए यही चेक करें। इसी तरह 4 गुना घटा ले, कितना बचेगा? 16 में से 6 गया, 8 गया, 1 4 9, सही है ना? 16 में से 8 गया, 8 ना, 16 में से 8 गया 8 गुना, तब तक प्रोसेस करना जब तक छोटा ना कर ले। 11 में से 6 गया 5, 3 में से 1 गया 9 8, 5 गुना 10, 2 9 में से 1 गया, 2 गुना घटाओ कितना आएगा? फिर से 4 गुना घट गया, तो कट गया, क्या बचा? x। x यानी 7 से कट रहा है और ये एक डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, तो पक्का x क्या है? 7। यानी यहाँ पे हम क्या कहेंगे? x का वैल्यू क्या होना चाहिए? डिजिबिलिटी पढ़ोगे तब क्लियर होगा। x 7 आया जी, y कितना है? 6 आया। आपसे पूछा यही था, 7 का स्क्वायर 4 सॉरी 6 कितना हो जाएगा? है आपके ऑप्शन में? ये भी क्लियर। अब 12 नंबर सिंपलीफिकेशन है, बता है छोड़ दें, छोड़ दें। हेमंत बता दे, कह रहे हो तो बताएं, बन जाएगा। नहीं तो पिछला बार बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 12 एक सिंप्लीफिकेशन है नॉर्मल बॉडमास रूल पे, इसलिए छोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित पाई चार्ट शैक्षणिक वर्ष 2019 और 2020 के दौरान संस्थान में पढ़ने वाले 19-20 में 19 में 2019 में 2000 स्टूडेंट हैं, 2020 में कितने स्टूडेंट हैं? 24। फिर बोला क्या है? 2019 की तुलना में 2020 में इंजीनियरिंग के छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी बताई। 2019 की तुलना में 2020 में, चलो 19 में इंजीनियरिंग में कितना परसेंट है? 13%। इसका 13% निकालने के लिए 13 से गुणा करना पड़ेगा, 13 गुना 260। और 2020 में इंजीनियरिंग में 12%, 12 से गुणा करना पड़ेगा, 24 गुना 48, 24 और 4 24 4 28। कितने की वृद्धि हुई जी? 28। कितना में से? प्रतिशत के लिए 100 से गुणा काट ले 0 से, ये 13 बार में और कितने बार में? कितना आया? 100 बटा, देखो 13 से भाग दोगे 10 बार में 130 आएगा, 11 बार में लेगा नहीं, 10 दशमलव कुछ ऑप्शन में है तो 2 को तो भाग दे दो, फिर बचेगा आपको 140। 13 एकम 13, कितना बचा? 0 लगा के 0, 13 से 10.7 है, यानी 10.7% की। क्लियर है अभी? एक और डेटा दिया है, देख लो, बार ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? निम्नलिखित बार ग्राफ 5 राज्यों में ABCD और E में युवाओं की कुल संख्या लाखों में रोजगार और बेरोजगार वाला दिया है, यानी युवा और रोजगार प्राप्त। युवा है ब्लैक वाले, रोजगार प्राप्त व्हाइट हो गए, है ना? जब तक युवा है आप काले रंग का दिखाया है, रोजगार प्राप्त कर लीजिएगा, एसी में घुस के व्हाइट हो जाइएगा। चलो मुद्दे पे आते हैं। बोला क्वेश्चन कि किस राज्य में सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा है? अरे तो मात्र घटाना है यार, पहला वाले में
डेढ़, दूसरे में 1 का अंतर, तीसरे वाले में 1.5 का अंतर, चौथे वाले में 2.5 का अंतर, पांचवे वाले में 1 का अंतर। किसमें? सबसे ज्यादा बेरोजगार डी में। सीधा आंसर डी मारो, क्योंकि इनका डिफरेंस कितने का है? 2.5 लाख का। लगता है डी बिहार को शो कर रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर कितना? 15। क्वेश्चन नंबर 15 में थोड़ा सा सुधार कर लेना। ये 5% की कमी जो इंडिकेट कर रहा है उसको 15% बनाए, क्योंकि 5% पे आपका आंसर नहीं आएगा। आंसर में 15% पे आप रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे, यानी टाइपिंग एरर मान सकते हैं। अब देखो, नमक की कीमत में 5% वृद्धि, बंदा 272 रुपया लेके गया, 5% की कमी बोला है, सॉरी 15% की कमी, तो 272 का 15% उसके पास बच जाएगा, क्योंकि कीमत घट गया, और जो बचा कॉस्ट है उसी में 2 केजी चीनी उसको और मिल गया। यही इसका घटा हुआ नया मूल्य है। इतना ही करना था, आपको नया मूल्य मिल जाएगा। नया घटा हुआ कीमत रुपये में। काटा जानते हैं ना, 2 से काट देते हैं, इसको गुना कर देंगे। 2 से 13 दूना 26 और सही है, 15 छक्का 0 और 15 तिया 45 और 9 54 और 15 और 5 कितना? एक 0 काट दोगे, दशमलव लगा दोगे, 20 दशमलव। लॉजिकल है कंप्लीटली। जब आप पढ़ेंगे तो कोई ट्रिक का यूज नहीं करना है, आप समझ जाएंगे। आगे बोला है 16 नंबर क्वेश्चन, बच्चा वाला 16 नंबर HCF का एक क्वेश्चन है, जिसमें कोई दम नहीं दिख रहा है, बेचारा कुपोषण का शिकार है। एक ऐसा नंबर जिससे इन संख्याओं में डिवाइड किया जाए तो हर हालत में 6 शेष बचे। 6 शेष बचे तो सब में से कितना घटा देंगे, क्योंकि इन्हीं में डिवाइड करना है। 150, 125 और 320। अब बताओ, इनको काटने वाला वैल्यू तो हमको HCF एक ही दिख रहा है, कितना? 25 से डिवाइड करोगे, हर हालात में आपको 6 शेष बचे। क्वेश्चन नंबर 17 देखा। 17 क्वेश्चन जो है आपका ज्योमेट्री का है। देख लीजिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17। पिछला क्वेश्चन अच्छा था, पिछला क्वेश्चन ने पिछला टेस्ट में था, उसमें क्वेश्चन अच्छे थे, बहुत कैलकुलेशन था। लेकिन ये क्वेश्चन इस बार तो कोई दमदार अभी तक क्वेश्चन मिला नहीं आपको। ओ केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास AB, ओ केंद्र है, चलो जी ओ केंद्र बना लें। व्यास AB है, AB भी बना लें, ताकि बाद में कभी कोई कुछ गड़बड़ कर देते हैं। C और D 2 ऐसे बिंदु हैं जो AB के दोनों ओर वृत्त की परिधि पर है, AB के दोनों ओर। चलो इसको ऊपर वाले को C बना देते हैं और नीचे वाले को क्या बना देते हैं? CAB 42 डिग्री है। चलो तरफ चेंज कर देते हैं, CAB, CAB। ए वाला कितना डिग्री है? 42 डिग्री। ABD 57 डिग्री। ABD, ए वाला एंगल जो है वो कितना है? 57 डिग्री। CDA बताइए, CDA, CAD, यानी ये पूरा एंगल आप ये पूरा एंगल बताइए कितना हो जाएगा? 90 डिग्री दिख रहा है। CBD बताइए, CBD, ये वाला भी पूरा एंगल आपको पूछ दिया है। ये दोनों पूरा एंगल, ये तो जानते हैं, इन दोनों को जोड़ के कितना डिग्री होता है? 180। अब ये बताओ हुआ, कल ही बताया, व्यास से परिधि पर कितना डिग्री का एंगल बनता है? अभी थोड़ा इसको मिटा दो तो निकालना। अगर ये ट्रायंगल की बात करें, परिधि पे कितना डिग्री का कोण बनता है? एक कितना डिग्री का? अगर ये 90 डिग्री बन गया तो ये दोनों जोड़ के 90 में से 57 घटाओगे कितना बचेगा? 23 की 33 कर ये 33 मिल गया। यहाँ भी कितनी डिग्री का कोण बनेगा? ये भी खेल से ही बताते हैं।
लेविथ-हेल्स थ्योरम के अंतर्गत आता है कि किसी व्यास से उसकी परिधि पे बना कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। ध्यान से देखना आगे, ये 90 है, ये अगर 90 है, ये दोनों जोड़ के 90 में से 42 घटा दो, कितना आएगा? 48। अब जो पूछा था ये वाला एंगल पूछा था, जोड़ CAD कितना और CBD कितना डिग्री? 105। अरे ऐसे भी दोनों को जोड़ के होना चाहिए 180, जोड़ो 180 हो रहा है, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। आगे बढ़ा जाए। अब क्वेश्चन नंबर 18 फिर से एक पाई चार्ट से पाला पड़ा है, मिटा देना। टाइम बच रहा है कि नहीं बच रहा है जी? 4:30 मंतोष सर, तो 20 मिनट बाकी है। क्या मंतोष सर? क्वेश्चन नंबर 18 करा। 1800 ग्रेड पे वाले बी और ई को मिलाकर कौन दो ग्रेड पे है जो बी और ई को मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या से 54 कम? बी और ई को मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या से 54। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 1800। बी मिलाकर प्रतिशत देखते हैं। बी और ई 27 8 कितना अंक कम है जी? 54 अंक कम। तो क्यों ना हम सबको निकाले, इससे अच्छा 54 को ही प्रतिशत में बदल देते हैं कि कितना प्रतिशत 54 जो है वो कम होना चाहिए। बाकी वैल्यू तो प्रतिशत में दिया है, तो हम उल्टा ही सोचते हैं। क्या करेंगे? प्रतिशत में ही 54 को बदल लेते हैं और 35 से 3 कम, जिसको भी जोड़ के 32 आया, मेरा आंसर होगा। दिख रहा है यहाँ 32, 18 दिया, कितना %? साफ दिख रहा था। इसलिए 35 से कितना कम? 3 कम, यानी 32% जो भी ऑप्शन में से जोड़ के मिलता है वो हमारा आंसर आता है। पहला जोड़ो तो जी ए और ई नहीं है, 38 ज्यादा हो गया। दूसरा सी और ई, सी और ई 24 8 32 हो गया आंसर। तो सी प्लस बराबर सी कितना दिया हुआ है जी? 24 और ई 24 8। ए जो है कम है, कितना कम है? 3%, जिसका वैल्यू कितने के बराबर है? चलो ये भी हो ही गया। क्वेश्चन नंबर 19। घर पे एक बार जाके फिर से खुद से जरूर बनाया करना। खुद से जब बनाओगे ना, अब जो डाउट होगा उसको तुम लोग YouTube पे देख लिया करना, ध्यान से रोक रोक के। कर रहा है 10 स्क्वायर ए प्लस 2 10 ए माइनस 63 इज इक्वल टू 0। ऐसा जब भी वैल्यू देखकर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का याद आता है, आपको भी बार बार रिपीट किए हैं, सोल्व हो जाएगा। ये भी दिया है कि ए जीरो जो है, ए जो है 0 से बड़ा 180 से छोटा, तोड़ दे। प्लस का 9 और माइनस का, ये वाला तो माइनस में चला जाएगा, ये वाला किसमें जाएगा? यानी तुम्हारा 10 ए बराबर कितना हो जाएगा? अब 7 बटा 10 ए का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, निकल के आ जाएगा 7 का स्क्वायर और 1 50 रूट अंडर कितना? अब आपसे पूछा है, इसका नहीं लिख सकते हो 5 रूट क्या या रूट 50 भी रहने तो कोई फर्क? ऑप्शन में रूट 50 ही लिखा है तो रूट 50 ही रहने। आगे बोल रहा है आपको फाइंड करना है 2 sin a। sin a का वैल्यू परपेंडिकुलर कितना? 7। हाइपोटेन्यूज कितने का? रूट 50 प्लस 5 इंटू cos a। cos यानी बेस, बेस कितना? 1 और हाइपोटेन्यूज कितना? 7 गुना 5 एकम 14 5 बटा में आसान सा ट्रिगो का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए।
20 नंबर से होता है। एल एम एन में एक ट्रायंगल दिया है, कौन सा? एल एम एन, एल और एन के समद्विभाजक, एल और एन के समद्विभाजक, इसको एम समद्विभाजक तो रोज क्लास में पढ़ाएंगे लगातार। कितना डिग्री दिया हुआ है? 112 डिग्री। तो एम बताइए। अब ये ना बनाए हुए तो मार ही खाने वाला काम किए हो, बनाए हो कि नहीं? 112 डिग्री बराबर थीटा बराबर 90 प्लस a बाई 2, a बाई 2 के जगह क्या लिखोगे? घटा दे, कितना आएगा? 22, 22 गुना m बराबर कितना डिग्री? 44। आसानी से ये पहले आप लोग को ही बताया बहुत बार। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एक हिस्टोग्राफ है, हिस्टोग्राम का अध्ययन करें। निकालिए इसको ना। ए बाबू क्वेश्चन नंबर कितना था? 20। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 कहता है कि 100 छात्रों की ऊंचाई दिखाने वाला हिस्टोग्राम है और 170 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या, 170 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाले। देख लो जी, 170 से कम वाले, 60 से 70 वाले कितने हैं? 20, 12, 6, 32, 38, कितनी संख्या आई? और 160 से अधिक, 170 से कम देखिए और 160 से अधिक 20, 24, कितना कितना है? 20, 24, 18, 16 और क्या? 4। 16, 4, 20, 20, 40, 20, 60 और 20, 80, 80 और 2, 82। अब क्या करना है? छात्रों की संख्या का प्रतिशत बताइए। बताओ जी, काट के छोटा भी कर लो, इन दोनों को प्रतिशत पूछा है। 19 और कितना? 19 बटा 41। प्रतिशत के लिए किससे गुना करोगे? ए आया 1900, भाग देना है 41। 5 बार में ज्यादा हो जाएगा, 4 बार में। चलो 4 वाला ऑप्शन कोई है? 4 वाला एक ही ऑप्शन है, कौन? डी नंबर। कितना? 46.3। हो गया, आगे बढ़ने में नहीं जाएंगे। क्लियर है? जब भी ज्यादा कैलकुलेशन दिखे तुरंत कामचोर बनाओ अपने आप को, आगे करने से पहले एक बार ध्यान दो ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, एक नाविक अपने नाव से स्थिर जल से 9 किलोमीटर की चाल से चलता है। यानी बबुआ x बराबर दिया हुआ है 9 किलोमीटर पर। वह 9 घंटे में धारा के दिशा में 44 किलोमीटर धारा के दिशा में, यानी 9 प्लस धारा को क्या मान लिए? y, और 35 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल उल्टा, यानी अपस्ट्रीम 9 माइनस y। और कितने घंटे में? 9 घंटे में। एक और इक्वेशन बोला है, 33 किलोमीटर धारा की दिशा में, वह धारा की दिशा में पहला था 44, वह धारा की दिशा में 33 किलोमीटर। 9 प्लस क्या लिखें? y। और 28 किलोमीटर इसके विपरीत 9 माइनस y। जाने में कितना समय लगेगा ये पूछा। ऐसे क्वेश्चन में बोले थे डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। 9 में क्या जोड़े कि कट जाए 44, और 2 जोड़ोगे तो 11 से कट रहा है, यानी y का वैल्यू अगर 2 रख दो, 9 2 11, 11 चौक 9 में से 2 गया 7, 7 बचे 5 4 9 आ रहा है, यानी y फिक्स हो गया कितना? x हमको मालूम है कितना? 9 2 11 दिया, 9 में से 2 गया 7 चौक 4 3, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? ऐसा जब हम आपको बोर्ड एनएसटी पढ़ा रहे हैं, लगता है 6-7 क्वेश्चन ऐसा डायरेक्ट बताया था,
डायरेक्ट आप इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? बोले कि सबसे आसान वाला मेथड यही रहेगा आपको। चलो ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, ज्योमेट्री के सर्कल का एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्या करता है जी? दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य टी पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। टी पर बाह्य रूप से, यानी दो सर्कल एक दूसरे से को टी पर बाह्य रूप से, तो सर्कल ना भी बढ़िया बने तो समझ जाए गड़बड़ होता है। इस पॉइंट का नाम क्या देते हैं? टी पर स्पर्श करते हैं। आरिस एक ऐसी प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जो वृत्तों को बिंदुओं P और Q पर स्पर्श करता है। यानी एक ऐसा स्पर्श रेखा जो दोनों को टच करे। कौन सा रेखा है? आर कैसे? ये रेखा की बात किया है और किस पे? P पे और Q पे स्पर्श करता है। अब कहता है TPQ 42 डिग्री, यहां से मिला TPQ, ये वाला कितना डिग्री? 42 डिग्री। फिर बोला PQT, PQT, ये वाला आपसे, ये वाला सबसे पहले हमें सेंटर देना बहुत जरूरी हो जाएगा। सेंटर को O और क्या रहते हैं? ओडे से। यहां से इसको मिला दो, मिला सकते हो, यहां से भी मिला, यहां से मिलाने में कोई दिक्कत नहीं। एक लाइन यहां से भी, और यहां M कर दो। T से M तक एक लाइन, यहां से यहां तक हमने क्यों खींचे हैं उसका तो रीजन पता चल ही जाएगा। अब बताइए, ध्यान से देखना जो हम कह रहे हैं, रेड पेन का यूज कर रहे हैं। किसी भी सर्कल में बाहर स्थित किसी बिंदु से क्या इसके दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है? क्या एक सर्कल है बाहर स्थित एक बिंदु है, एक टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, क्या ये दोनों आपस में बराबर होगा? और बराबर होगा तो इस ट्रायंगल में क्या ये वाला एंगल और ये दोनों साइड बराबर, तो ये दोनों एंगल भी बराबर, ये भी क्या 42 डिग्री हो जाएगा। सिमिलर केस अगर हम इधर ले, ये दोनों एंगल आपस में, ये दोनों साइड बराबर होगा टेंजेंट की वजह से। एक ही सर्कल का बाहर स्थित एक पॉइंट, यहाँ से स्पर्श रेखा, यहाँ से स्पर्श रेखा, तो क्या ये दोनों और ये दोनों ही बराबर होगा? तो क्या ये दोनों भी आपस में बराबर होगा? अगर ये दोनों बराबर होगा, इसका नाम x दे दे तो ये भी क्या हो जाएगा? अब PTQ एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग कितना होता है? तो क्या लिखेंगे? 42 डिग्री प्लस कितना? 42 डिग्री और x कितना? बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। कोई दिक्कत है? 42 42 84, 2x बराबर 84 घटाओगे 96 बचेगा। 2 से काटोगे x का वैल्यू कितना डिग्री? क्या यही पूछा था? क्लियर है? नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर आपसे कहता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर दिया हुआ है ना, ABC भी दिया हुआ है, डायरेक्ट निकालोगे। a प्लस b प्लस c आपसे पूछा है, a प्लस b प्लस c निकालोगे तो डायरेक्ट रूट में डाल देते हैं। a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू abc ca प्लस, तो डायरेक्ट रूट में लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर दिया हुआ 6.25 और 2 इंटू abc ca 104 जोड़ दे, क्या आएगा जी?
7.29। 7/29 अभी हमको दिख रहा है किसके आसपास है 27 का 2 पॉइंट a प्लस बी प्लस सी है 2.7। आपसे पूछा क्या था अब यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ था ए बी सी जो है ध्यान देना तो रूट में ना लगाते हैं ऑप्शन देख के रूट में हम नहीं लगा ये होल स्क्वायर बराबर इतना वैल्यू आया ना अब बराबर ए जब लिखोगे होल स्क्वायर तो यहाँ प्लस माइनस कितना 2.7 का ऑप्शन में एक वैल्यू दिया है a प्लस बी प्लस सी जो है वो छोटा है किससे तो प्लस वाला तो आंसर होगा नहीं आपका आंसर कौन सा होगा माइनस का 2 पॉइंट क्लियर है ऑप्शन में दिए एक और सीआई का किस्त वाला आसान सा क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं कहता है कि 980 रुपया को 2 किस्तों में 980 रुपये का इंस्टॉलमेंट है इंस्टॉलमेंट कितने का 980 आपसे पूछा है कि 4% रेट है तो एक राशि उधार दी गई मतलब उधार दी गई राशि टोटल कितना होगा हमको पता है कि P1 प्लस P2 होता है P1 प्लस P2 यानी जो भी राशि होती है अगर 2 किस्त है तो 2 भागों में बांट के बनता है तो सीधा लिखेंगे 980 गुने रिवर्स केस में जाएगा 100 बटा कितना 104 पहला प्लस दूसरा हो जाएगा 980 गुने 100 बटा 104 गुणे 100 बटा 104 सोल्व कर लीजिएगा P1 P2 वही फिक्स अमाउंट प्रिंसिपल निकल जाएगा जिसको बांटा गया ना समझ में आएगा आंसर में कितना दिया हुआ है ये आंसर आपका आएगा लगभग 1850 आपका आंसर आएगा इसलिए हम 1850 करें क्योंकि 980 का किस्त है इसमें ब्याज जुड़ा हुआ है समझ रहे हैं जब भी होगा तो 2000 से कम ही में आएगा यानी 980 का गुना 98 गुना कितना होता है 196 गुना कितना 1960 जब भी होगा तो 1960 से कम होगा 1960 दिया हुआ है उससे भी कम 1850 ही आंसर इसका होना चाहिए अगर ना समझ में आए तो दोबारा पूछ लीजिएगा बता देंगे ठीक है आप कमेंट में लिख दीजिएगा हम बता देंगे सर दोबारा बता दीजिए चलिए धन्यवाद।